बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें, मेरी शहज़ादियाँ शेरदियाँ किधर हैं जी। आज हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। कैसी हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा जी। सुनाएं जी, बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो कैसी जा रही हैं। हमारी तो अच्छी जा रही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो समर कैंप ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन शहरों वाली जो माएँ हैं, उन बेचारियों ने सोचा था कि छुट्टियां होंगी और देर से उठा करेंगे, और जो है देर से नाश्ते बनेंगे और थोड़ा हमें रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। देर से उठेंगी तो दिन ज़रा अच्छा गुजरेगा। लेकिन कहाँ भाई, जो है समर कैंप वो स्टार्ट हो चुके हैं। बेचारी रूटीन के मुताबिक बच्चों को स्कूल भेजती हैं 7 बजे, और जो है 10 बजे बच्चे फिर वापस आ जाते हैं। दोपहर की नींद भी हराम और सुबह की भी ख़राब। बस इस तरह से उन बेचारियों की नींदें गुजर रही हैं। मुझे कैसे पता चला? मेरी सिस्टर के बच्चे स्कूल जाते हैं। वो कल ही अपना रोना मेरे साथ रो रही थी कि हमें छुट्टियों में भी सुकून नहीं है, बच्चे समर कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, उनको उसी तरह से भेजना पड़ता है, उनके कपड़े जूते का ख्याल रखना पड़ता है। बस हमारी छुट्टियां तो ना, बस कहती इतना कुछ ख़ास बच्चे पढ़ के भी नहीं आते, लेकिन एक रूटीन है उनकी, उन्होंने जाना लाजमी है। खैर जी, यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी और उठ के पहले सबसे नमाज़ पढ़ी, आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद रोटियाँ बनाई, नाश्ता बनाया सबका। उसके बाद जी आ चुकी हूँ मैं कपड़े इस्त्री करने, हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, आज जो है ना, मैं भी कोई इतना ये नहीं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, समर कैंप नहीं ज्वाइन कर रहे तो हम बहुत ज़्यादा लेट उठ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जो हैं गांव के लोग, हमने जल्दी ही उठना होता है। जो भी हो जाए, छुट्टियां हों जो भी हो, हमारी एक ही रूटीन है, फजर के टाइम उठना, नमाज़ पढ़ना और अपने घर के कामों का स्टार्ट करना। खैर जी, यहाँ पे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। अच्छा, नाश्ते वगैरह के बाद ना सबसे पहले मैंने कपड़े इस्त्री करना शुरू किए थे। मैंने कहा ये कर दूँ, फिर मैं आराम से तसल्ली के साथ ना अपने बाकी के कामों में लगी रहूँगी, और मुझे कोई जो है ना फिर डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा कि हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, या हमें ये चीज़ दे दो, या हमने नाश्ता नहीं किया या कुछ ऐसा। अच्छा, तो बच्चे सपारा भी पढ़ के आ चुके थे, उनको भी नाश्ता अच्छे से मैंने करवा दिया। और जी यहाँ पर जो है हमारे जो है मेरी ना हस्बैंड की शर्ट को इस्त्री लगते लगते बची। कपड़े काफ़ी ज़्यादा पतले, नरम और मुलायम हो चुके हैं, क्योंकि घिसे हुए कपड़े जो है वो गर्मियों में अच्छे लगते हैं, वही पहने जाते हैं। इस्त्री थोड़ी सी भी तेज़ हो जाए ना गर्म, तो बस कपड़ों की खैर नहीं है। बस शुक्र है अल्लाह का, आज बचत हो गई। इसके साथ ही जी मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, एंड में अपना अच्छा सा फीडबैक दे के जाया करें, बताया करें आप कौन हैं और किधर से हैं, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में मेरे चैनल को जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना शेयर करना, और जो है एक छोटू सा कमेंट करना है। उसके बाद अगर चैनल पर न्यू है तो ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। उसके बाद जी मैंने आज इधर से ना गैलरी से अपनी सारी चारपाइयाँ बाहर निकाल दी हैं। मैंने कहा चले मैं आज ना अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। बेटियां हैं मेरी, 12 साल की बेटी है, वो मेरे साथ काम करवा देती है, वो लगाती है। लेकिन आपको पता है कि बच्चियां जो है ना फिर अच्छे से कोनों से कूड़ा जो है ना वो पड़ा रहता है, सोफ़ों के नीचे पड़ा रहता है, नहीं निकालती। तो इसलिए मैं जो है ना उनके साथ आज लगी थी। मैंने कहा चलें जी, मैं जो है ना आज खुद झाड़ू लगाती हूँ और ख़ुद ही पोछा लगाती हूँ, ज़रा अच्छे से सफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने ना तकियों के कवर जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मैले हुए पड़े थे, उनको मैंने उतारा और उतार के ना सर्फ़ में भिगो दिया था। तब तक मैंने कहा चले मैं अपने ये काम कर लेती हूँ। अच्छा, इन सोफ़ों में इतनी मिट्टी थी आंधियों की पड़ी हुई। मैं जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग जो है वो करती ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से है ये नहीं पता। इन सोफ़ों के अंदर तो वैसे भी भाई बहुत मिट्टी जाती है। तो खैर यहाँ पे बस मैं वही क्लीन कर रही थी। इनको मैंने अच्छे से झाड़ने के बाद जी इसकी चादर को भी मैंने झाड़ लिया। अब मैंने बड़ा सा झाड़ू लिया और झाड़ू लेके जी हम फर्श से जो है झाड़ू लगा लेंगे। अच्छा, फर्श चाहे टूटे फूटे हैं हमारे, ज़रा
बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, नीट नहीं है फ़र्श। लेकिन इनको भी अगर नीट रखा जाए ना तो काफ़ी घर जो है ना वो नीट रहता है। अगर हम ये सोचें कि हमारे फ़र्श जो है वो टूटे फूटे हैं, घर की क्या सफाई करनी है, तो ऐसे तो फिर नहीं चलता, फिर घर और भी ज़्यादा गंदा जो है ना वो लगता है। खैर मैंने यहाँ से चारपाइयाँ भी खड़ी कर दी थी और सोफ़े भी हटा के उधर से भी कूड़ा वगैरह जो था ना वो सारा निकाल लिया है। और जो है बाकी का मैं रगड़ के ज़रा ना झाड़ू लगा लूँगी अंदर से। बेटी कारपेट बिछा हुआ है तो बेटी से मैंने बोला कि आप अंदर से झाड़ू लगा लो और मैं ना जो है गैलरी से बाहर से लगा लेती हूँ, हमारा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। भाई छुट्टियाँ हैं, बच्चे एक तो बर्तन बहुत मैले करते हैं, ऊपर से कागज़ इतने कोई फाड़ फाड़ के फेंकते हैं ना। अच्छा जिनके एक दो बच्चे हैं ना उनको बड़ी बातें आती हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे गंद नहीं डालते, हमारे बच्चे बिल्कुल भी घर गंदा नहीं करते। मैं कहती हूँ कि साढ़े बच्चे तोबा। अच्छा बच्चे जब मिलते हैं ना, मिलके ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, मतलब कचरा फेंक देते हैं, कागज़ फाड़ेंगे इस तरह से। अच्छा मैं जो है ना छुट्टियों में बहुत कम कहीं निकलती हूँ, मम्मी के घर भी जाती हैं 1-2 दिन के लिए बस। एक तो ये है कि मेरा घर से निकल के मेरे घर का निज़ाम पीछे नहीं चलता। मतलब जो है मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। दूसरा मैं ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ कहीं जाने से। बहुत कम मैं जाती हूँ कहीं। बच्चों के जूते कपड़े इकट्ठे करो, फिर वो लेके जाओ, और जाके फिर भाइयों के बच्चे बहनों के बच्चे जब सब इकट्ठे मिल के शोर मचाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं ना, मेरा बहुत दिल तंग आता है। इसलिए मैं ना बहुत कम कहीं जाती हूँ। जाना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 रात के लिए जाती हूँ और फिर जो है ना मुझे वापस आना होता है। अब तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं कहीं निकलती ही नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टी नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी। यहाँ पर जी हमारी जो है ना गैलरी से पूरा झाड़ू लग गया है। आज यकीन करें इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके मैं ना बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। रोज़ ही गर्मी में ही करना पड़ता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। आज फुल दोपहर का टाइम है और मुझे वॉइस ओवर करते करते ना आज मैं लेट हो गई हूँ। तो बस तो यहाँ पर मैंने कागज़ वगैरह सारे बाहर निकाल दिए हुए हैं। इनको मैंने फिर बेटी से बोला कि बेटा आप ना इनको इकट्ठे करके ना बाहर फेंक दो, चूल्हे में डाल के ना इनको आग लगा दो। अगर बाहर फेंके तो फिर दोबारा फेंकते हैं हम, दोबारा से दरवाज़े के आगे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। गांव में जो लोग हैं ना, अगर आपका बाहर से दरवाज़ा नीट नहीं है ना तो बहुत ही बातें सुननी पड़ती हैं। तो खैर जी घर की जो है ना औरत का सलीका जो है ना बाहर गेट से लगाया जाता है कि इनके दरवाज़े का इंटरेस्ट कितना नीट है, और ये अगर बाहर से नीट है तो इनका दरवाज़ा नीट है, तो मतलब इनका घर भी नीट है। अगर दरवाज़ा गंदा है, घर जितना मर्ज़ी नीट रख लो, मैं कहती हूँ इतनी बातें सुननी पड़ती हैं कि आपको क्या बताएं। खैर जी यहाँ पे कागज़ जो है वो मैं इकट्ठे कर रही थी और बच्चों को साथ साथ मैं बड़बड़ा भी रही थी कि ये देखो आप लोगों ने कितना माँ को गंदा किया हुआ है, कितना गंद डालते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती, न्यू कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकते हो। आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन कौन सी माएँ आजकल ना इस तरह से तंग है मेरी तरह से। मैं तो भाई इतनी ज़्यादा कुछ तंग हूँ ना ये झाड़ू वगैरह जो है ना लगाने से। तो खैर जी यहाँ से मैंने पोछा उठा लिया है और सुबह भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। आजकल बच्चे घर पर हैं तो शाम में भी 2 टाइम में मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। खैर मैंने पोछा उठा लिया है। इतनी मिट्टी है, कोई जहाँ जहाँ से नीट फर्श है वहाँ पे से मैं लगा रही हूँ। जहाँ से ज़रा टूटा हुआ है वहाँ से पोछी नहीं लगती तो बस मैं वहाँ से नहीं लगाऊंगी। बस जहाँ जहाँ से नीट है ज़रा फ़र्श वहाँ से लगा लूँगी, टूटे फूटे पे हम नहीं लगाएंगे। तो खैर जी आप लोग बताइएगा किस किस को बच्चे आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, कौन कौन सी माएँ तंग हैं, और किस किस के बच्चे जा रहे हैं समर कैंप ज्वाइन कर रहे हैं और किसके नहीं कर रहे, और किस किस को घर के काम खुद करना पड़ रहे हैं, किसने काम वाली रखी हुई है। भाई जिन्होंने काम वालियाँ रखी हैं उनकी तो मौजें हैं। मैं कहती हूँ मौजें क्या भाई, सुबह काम वाली काम करके जाती हैं, शाम में बच्चे दोपहर में फिर गंद डाल देते हैं। अब शाम में कहाँ काम वाली आती है, तो माओं को फिर खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद जी बहुत ज़्यादा दोपहर का 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। बच्चों को सुला के ना मैंने गंदम धोनी थी। बच्चों को सुला के इसलिए मैं गंदम धो रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना यकीन करें इतना फिर तंग करते हैं ना, गंदम गिरा देंगे, इस तरह से बहुत तंग करते हैं।
तो खैर यहाँ पे जो है ना, इस हमारे गंदम में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अगर मिट्टी ना होती तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं धोना था मैंने। इतनी मिट्टी है कि धोए बगैर हम इसको पिसवा ही नहीं सकते। अच्छा, इनको ना मैं एक टब जो है ना वो भर के मैं इसका गंदम का और उसके अंदर पानी डाल के ना इसको कोई 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती थी, और उसके बाद आके इसके अंदर हाथ मार के अच्छी से 3 से 4 पानियों में से निकाल के फिर कहीं ये जाके साफ़ होती थी। 12:30 से मैंने शुरू की थी, मुझे 4 बज गए थे इसको साफ़ करते करते। सिर्फ 40 किलो गंदम को साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लगा, यकीन करें। मुझे गर्मी हो गई दूसरे दिन रात तक। अच्छा, रात को ही मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गई थी। अगले दिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। उठी, फिर मैंने काम वाम किए हल्के फुल्के, फिर मैं लेट गई चारपाई पे। इतनी मुझे कोई ना गर्मी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना चारपाइयों पे ये गंदम रख दी थी रात को ही। तो साफ़ करके मैंने कहा कुछ हवा रात में लगेगी, क्योंकि आटा कम रहता था हमारा। मुझे था कि जल्दी गंदम खुश्क हो जाए। कुछ हवा इसको रात में लग गई और कुछ जो है ना अगले दिन धूप लग के, तो हमारी गंदम जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी खुश्क हो गई थी। और इसको हमने फिर बोरियों के अंदर भर लिया, जो कि मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ जो है वो नीचे आ चुकी हैं। इन्होंने मुझे अलग से तंग किया हुआ था, तो बस मैं इनके लिए ना यहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ, ताकि ये ठंडी जगह पे बैठ सकें और दाना वगैरह चुन सकें। भाई ये भी तो, इनमें भी जान है, इनका भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हल्के हल्के से बादल भी आ रहे थे। जैसे बादल आते हैं दिल धक धक करना शुरू हो जाता है कि कहीं अब आंधी ना आ जाए। तो बस लग रहा था कि आज आंधी आएगी। इसके साथ ही जी मैं चाहूँगी आप लोगों के से इजाज़त दोबारा से कहूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, और एक छोटू सा कमेंट छोड़ के जाना है, बताना है आप कौन हैं और किधर से हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चिल देन एंड अल्लाह हाफिज़।